देखिए इसका क्या नहीं बना जी, इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन में आपका प्रतिस्थापन विधि से नहीं बना। प्रतिस्थापन विधि से क्या दिक्कत है, कोई भी एक समीकरण ले लीजिए, इसको मान लीजिए समीकरण 1 माने हैं, वैसे नॉर्मली सॉल्व कर देता हूँ। इसको क्या माने हैं, समीकरण 2, टाइम नोट कर, इसको क्या समीकरण क्या 2, तो इसको हम लोग समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लें, तो किसी से भी लेंगे, एक और समीकरण से लेंगे, है ना। किससे ले लें समीकरण, किससे ले लें 1 से, समीकरण 1 से, ठीक है। समीकरण 1 से लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x = 10 - 4y होगा या नहीं होगा, x = 10 - 4y डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। समीकरण क्या हो गया, समीकरण 3 का मान समीकरण कहाँ पे रखने पर 2 में रखने पर, 2 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 गुने में क्या आ जाएगा 10 - 4y बटे में क्या आ जाएगा 3, है ना। माइनस क्या लिखा हुआ 2y बराबर क्या लिखा हुआ 2, यही लिखा होगा नहीं। इसको गुना करेंगे कितना हो जाएगा 20 माइनस पूरा का एलसीएम निकाल लें, माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा। क्या समझ में आया जितेंद्र बाबू, देखिए इसका पूरा, इसके नीचे किसको समझ में नहीं आया, यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया या नहीं आया, कोई दिक्कत है यहाँ तक। इसको 2 से गुना कर दिए 20 हो गया, 2 से गुना कर दिए कितना हो गया 8 हो, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो कितना है 1, एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे कितना हो जाएगा 3, है ना। ये कितना हो जाएगा 20 माइनस कितना हो जाएगा 8y माइनस क्या हो जाएगा 6y होगा जी। 1 से इसको डिवाइड करेंगे 3 बार में, 1 से डिवाइड करेंगे 3 बार, 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, अरे भिन्न का घटाओ जो समझ आ रहा है नहीं यार। अब 6y बराबर कितना हो जाएगा 2, -8 और -6 कितना हो जाएगा -14y होगा कि नहीं होगा। आई क्या है 20 है, इधर ये भागा उधर चल जाएगा क्या हो जाएगा गुना में, -14y बराबर 6 में से 20 घटाएंगे, इधर प्लस में उधर माइनस में जाएगा, 20 घटाएंगे कितना हो जाएगा -14, माइनस से माइनस क्या हो गया कट गया, इससे ये कट जाएगा कितना बार में एक बार में। y बराबर कितना आ गया आया, y बराबर 1 समीकरण कहाँ पे रखने पर 3 में रखेंगे, ये 3 में रखेंगे तो यहाँ 1 रखेंगे, है क्या दिक्कत हो गया, तो यही नहीं यही गुना नहीं हुआ ने, ये भिन्न का जोड़ी इसमें क्या दिक्कत की है इसमें, इसको ध्यान दीजिए कैलकुलेशन में। इसको 1 रखेंगे यहाँ पे तो 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 4, है ना। 10 में 4 गया 6, 6 को 3 से भाग देंगे कितना हो जाएगा 2, कोई दिक्कत है नहीं। देखते ही देखते सब अब आंसर आने लगता होगा ना ऐसे, ठीक है बहुत बढ़िया। मेहनत करते रहिए, मेहनत करते रहिए, मेहनत करते रहिए एकदम, मतलब आंख बंद करके है, आंख बंद करके बिल्कुल मेहनत जैसे देखिए, यदि आप करते रहेंगे तो इच्छा तब जगेगी, लगेगा जैसे एक नंबर कम आया 2 नंबर कम आया तब जुनून आएगा, और इसलिए इतना मेहनत की 1 नंबर कम का है। 7th क्लास का अभी बैठा हुआ ऊपर में है ना सतीश कुमार, रोने लगता है, 1 नंबर आधा नंबर कम आ जाता है, रोने लगता है। मतलब थोड़ा सा क्या हुआ एक जगह पे, वो थोड़ा अच्छे तरीके से डिटेल से नहीं लिखा, समझे ना, तो उसमें हल्का नंबर कट गया उसका, ठीक है। तो एक स्टूडेंट का 20 आउट ऑफ 20 आ गया, ठीक है। अब इसका आ गया 19, पिछला बार उसका आ गया था 20 आउट ऑफ 20 यही स्टूडेंट का, और इसका आया था 19.5, ठीक है। हाँ तो तो अबरी क्या हुआ, तो अब पहले ये था तो अबरी ये ले आया, समझे नहीं, मैंने 1 नंबर कट गया अबरी, मतलब अब उतना तो रोने लगा, पूरा रोने लगा क्लास में, रिजल्ट देते ही कुछ नहीं। और उसको तो मारने नहीं जा रहा है, आप क्या मारे, मतलब अच्छा नंबर आया ना जी उसको, तो हम लोग भी समझ रहे हैं। और आप लोग को कोई गम नहीं है, क्लास का टेस्ट में कोनो एग्जाम नहीं, तो वो जब मेहनत करते हैं ना तब हल्का कम आता है, तब अफसोस होता है। और आप लोग मेहनतें नहीं करते हैं, बर्दों में गइयों में कड़वों में महिषियों में, समझेंगे नहीं सब में, ठीक है बढ़िया। ये क्वेश्चन देखिए हम लोग क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 3.4 का क्वेश्चन नंबर क्या देखे रहे थे,
2 देख रहे थे, देखे थे कल? अरे 3.4 का क्वेश्चन नंबर कहाँ तक देखे थे? दूसरा नंबर तक देखे थे कि नहीं? ये तीसरा नंबर है। और ये क्वेश्चन कितने लोगों से बन गया है? हाथ उठाएंगे जरा, कितने लोगों से बन गया है? बना है, बन गया है ना? और कोई आपसे है तो सर हल देखिए क्या है ये क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान देना है। कल मतलब फ़ोन करके पूछिए, नहीं बताया क्या नहीं बता, मतलब फ़ोन कर दिया था मैं रात को, थोड़ा उसको बताए हैं तो इसको उतना बार मेहनत किया तो समझ में आ गया। और अभी समझ में आया नहीं है? समझ में आ गया। और मेहनत जो नहीं किया उसको देखना अभी कैसे बुझाएगा। देखिए यहाँ पे तो इस क्वेश्चन के लिए क्या, सबसे पहले आराम से पढ़ना है। क्या लिखा हुआ कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। 2 अंकों की जो संख्या है, 2 अंकों की क्या है संख्या, उसके अंकों का योग। मान लीजिए 2 अंकों की कोई संख्या, मान लीजिए यहाँ पे लिख दिए 32 लिख दिए। कितना लिख दिए? 32, ठीक है 32 लिख दिए। अब 2 अंक की ये संख्या है, मैं बोलूँगा कि इन दोनों अंकों का योग जो है 5 है। दोनों अंकों का योग कितना है? 5। ऐसा है, समझे या नहीं समझे? तो वैसे ही क्वेश्चन में दिया हुआ है कि देखो 2 अंक का कोई संख्या है, उन दोनों अंकों को यदि हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे हम ऐसे ले रहे हैं 32, लेकिन कौन संख्या हमको अभी नहीं पता है जी। तो एक को हम क्या मतलब, ये इकाई अंक है, ये कौन अंक है? इकाई। ये कौन सा अंक है? दहाई अंक है। इस पूरी संख्या को लिखना रहे तो हम कैसे लिख सकते हैं? 3 गुना 10 प्लस 2 गुना 1 का है सर, क्या कि ये दहाई है, 3 कौन सी है? दहाई। तो 3 गुना क्या कर देंगे? दहाई है तो 10 गुना कर दिए। अभी ये क्या हो गया? इकाई। तो इस इकाई के साथ क्या गुना कर दें? 1, तभी जाके ये 30 और 2 कितना हो? 32, वापस वो संख्या आएगा या नहीं आएगा? इकाई और ये क्या हो गया? दहाई। ठीक है, तो इकाई है तो, लेकिन इकाई 3 है तब ना 10 गुना किए जी, दहाई 2 है तब ना 1 गुना किए जी। अब इकाई यहाँ क्या है, दहाई क्या है, हमें मालूम नहीं है। तो हम लोग यही करेंगे, मान लेते हैं इकाई बराबर कुछ और दहाई बराबर कुछ, है कि नहीं? एक्स वाई करके मान लेंगे। ठीक है, अब देखिए इस संख्या का 9 गुना, मतलब हम लोग इतना मान ही लेते हैं, फिर आगे समझाते हैं, उसके बाद भी बनाएंगे हम लोग। ठीक, हल माना कि संख्या के कौन सा अंक पहले माने? चलिए दहाई मानते हैं। संख्या के दहाई अंक बराबर क्या मान लिए? x, तथा संख्या के क्या हो जाएगा? y। अब जब बोल रहा है ये दोनों अंक हो गया, एक इकाई और एक दहाई, तो इकाई और दहाई को जब हम यहाँ पे बोल रहे थे तो ये 5 हो रहा था, और यहाँ इकाई और दहाई को दोनों जोड़ने पर कितना हो रहा है? 9 हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पे एक हो तो लिख देंगे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या? 9। इक्वेशन क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? अब दूसरी बात कैसे लिखना पड़ेगा कि ये यदि हम इसमें 10 गुना करते हैं, दहाई में कितना गुना करते हैं? 10, और इसमें इकाई में कितना गुना करते हैं? 1, तब जाके वो संख्या होगा। लेकिन क्वेश्चन को पढ़िए तो क्या लिखा हुआ है कि इस संख्या का 9 गुना, जो संख्या है उसका 9 गुना। तो हमारे पास संख्या क्या है बबुआ? जब ये दहाई है तो 10 गुना x है, प्लस में क्या है? y गुना 1 है। यही होगा, क्योंकि दहाई को क्या माने? x, और इकाई को क्या माने? y। तो वो संख्या निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? दहाई में 10 गुना करना पड़ेगा, इकाई में कितना गुना करना पड़ेगा? 1 गुना कर दिए। लेकिन बोल रहा है कि इस संख्या का 9 गुना, अब ये संख्या तो निकालनी है, इस संख्या का कितना गुना? 9 गुना। संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, इसी लाइन को समझना है, इसी लाइन को समझना। संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना, माने इसका जो 9 गुना हुआ, पहली जो संख्या थी वो तो हम लोग देख लिए, इसका 9 गुना करने पर अब संख्या का अंक को पलट दीजिए, संख्या के अंक को क्या कर दीजिए? पलट दीजिए। मतलब हमारा दहाई जो था वो क्या था? x था, उसको अब x, दहाई को नहीं, उसको क्या कर दीजिए? इकाई कर दीजिए, और दहाई किसको बना दीजिए?
y को, तो y के साथ कितना गुना कर देंगे 10। इसका जब हम क्या करेंगे 2 गुने के बराबर करेंगे तो ये इसके 9 गुने के बराबर हो जाएगा। ये लाइन को फिर से समझ लीजिए, मैं समझा देता हूँ कि जैसे देखिए क्या लिखा हुआ है कि जो संख्या है उसका 9 गुना, तो संख्या हमारा था 10x + y, इसका कर दिए 9 गुना। इसका अंक को पलट देंगे तो ये हो जाएगा दहाई, तो इसके साथ हो गया 10 गुना, और x हो गया इकाई, तो इसके साथ हो गया 1। अब इन दोनों का जो ये संख्या बन गया, अब इस संख्या का कितने गुना के बराबर 2 गुने के क्या है बराबर है। इसको आप बार बार यदि जब हम पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। कितने लोगों को ये समझ में आया? आ गया? लोग सब लोग तो उठा दिया, के नहीं उठाया? नहीं समझ में आया क्या? जोरेन देता है, सोचता है हमको तो दुनिया की टेंशन ही नहीं है। आप ध्यान से वीडियो एक बार 2-4 बार देख लीजिए, इतना रिपीट कर देते हैं फिर बोरिंग करवा देता है क्लास। तो ये दोनों आ गया कि नहीं आ गया है ना। 9 को 10 से गुना करें कितना हो जाएगा 90x। 9 को y से गुना करें कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू कितना होगा या नहीं होगा? सबको सेपरेट कर दीजिए बढ़िया से। इधर प्लस में है x, इधर आ जाएगा क्या हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा हो जाएगा है ना। इधर प्लस में है 20y, इधर आ जाएगा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा -11y। दिस इज इक्वल टू क्या हो गया 0। कौन सा विधि से इसको सॉल्व करने के लिए बोल रहा है? विलोपन विधि से बोला है ना। तो इनका अस्तित्व है तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए इसको। विलोपन आप विलोपन से नहीं सॉल्व किए। बाबू x से इसको 1 को गुना किए, x हो गया, और फिर 2 से इसको गुना करेंगे तो 2 से गुना भी करेंगे तो 2 गुना x गुना 1 होगा ना। तो 2 को x से गुना करेंगे 2 मैंने 2 को x से गुना करेंगे कितना हो गया 2x, और 2x को फिर 1 से गुना करेंगे कितना होगा 2x ही होगा ना। अब कहीं 2 गुना 3 गुना 1 लिखा हुआ तो क्या करेंगे बताइए, 2 गुना 1 हो जाएगा, फिर 2 गुना 2 भी होगा। अरे 2 गुना ऐसे नहीं करेंगे जी कि 2 गुना 1 2 और 2 गुना 3 6, ऐसा नहीं ना बाबू, ध्यान देंगे। प्लस में रहता तब ऐसा करेंगे, यही चीज यहाँ पे इस तरह से रहता है x प्लस क्या 1, तब क्या करेंगे 2x प्लस क्या करेंगे 2। ये सब समझते रहिए समझते रहिए तब होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले इसका निकालेंगे कि अस्तित्व में है या नहीं है। निकालेंगे या नहीं निकालेंगे? अरे निकालेंगे जी। तो क्या लिखेंगे, चूंकि a1/a2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/88। a1 कितना है 1, a2 कितना है 88, हो गया या नहीं हो गया, कॉमा b1/b2 क्या हो जाएगा 1/-11। यही दोनों बराबर नहीं है तो अस्तित्व में है या नहीं है अस्तित्व में। दिस इम्प्लाइज दैट a1/a2 डज नॉट इज इक्वल टू b1/b2। मतलब ये क्या है समझे या नहीं समझे? अस्तित्व में, हाँ जी। अगर ये संपाती में आता है तो ये अस्तित्व में रहेगा। संपाती में आता है उसका अस्तित्व में रहेगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा उसका। अस्तित्व में लिख के और क्या लिखेंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल। अब देखिए इसको सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, दोनों को बराबर करना, किसको बराबर करना ज़्यादा आसान होगा, y के गुणांक को कि x के गुणांक को। 88 से गुना करेगा कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन ये y को गुणांक को बराबर करेगा तो किसे गुना करना पड़ेगा 11 से। कहाँ ध्यान है क्या, 11 से गुना करेंगे तो ये प्लस में और एक माइनस में आएगा, जोड़ देंगे फिर क्या दिक्कत है, उसको माइनस प्लस से क्या ध्यान है। अब समीकरण 1 गुना क्या करने पर 11 करके 2 से क्या करने पर जोड़ने पर।
बात जो है ना वो यहाँ पे फंसी हुई, इस क्वेश्चन का जो मेन जगह है ना वो यही है, इसके अलावा और कहीं दम नहीं है। ठीक है, इस क्वेश्चन की जो जान है वो यही है, धड़कन, किडनी, क्या, हृदय, रक्त, मूत्रवाहिनी सब यही है। समझे कि नहीं? समझा या नहीं समझा? तो ये चीज़ समझ में आना चाहिए, और ये आपको साधारण तरीके से समझ में आ गया होगा। सिंपल बात है यार, इकाई दहाई से गुना करो, 1 का 9 गुना, उसके 2 गुना करो, खत्म हो गया। तो एग्जाम में कौन बताने के लिए रहेगा? तो यहाँ सब हम क्वेश्चन बता दे रहे हैं, तो नहीं पढ़िएगा। अरे यहाँ जब मैं सब बता दे रहा हूँ तो सब क्वेश्चन बता ही दिए, सब कुछ टोटल चीज़ ओवरऑल। तो उसके बाद एग्जाम में किन की ज़रूरत है? बस मेरा कॉन्सेप्ट लेके जाइए और अपने आप में मुझसे बेस्ट बनिए। प्रैक्टिस, क्या दिक्कत है? एग्जाम में डरते का 11x हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा 11y बराबर क्या हो जाएगा 99। 11 से गुना करेंगे ना 1 को, फिर ये क्या हो जाएगा 88x माइनस 11y बराबर क्या हो जाएगा 0। इन दोनों को समीकरणों को जोड़ रहे हैं। क्यों जोड़ रहे हैं? क्योंकि ये दोनों का साइन क्या है, चेंज, अलग अलग। तो अलग अलग रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ये कट जाएगा, 11 और 88 कितना हो जाएगा 99x बराबर क्या हो जाएगा 99। x बराबर क्या निकल गया 1, x बराबर क्या निकल गया, नहीं तुम नहीं समझना, वहाँ उल्टा माने आप इकाई माने, जो वैसे नहीं कीजिएगा। दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू क्या हो गया 1। समझा नहीं? कोई ये नहीं रट लेना x बराबर क्या होता है 1 होता है और y बराबर इतना होता है, कोई रट नहीं लेना। अब यहाँ उल्टा माने हैं तो आंसर उल्टा भी आना जी। ठीक है, अब x बराबर 1 समीकरण कहाँ पे रखोगे बोलो? समीकरण 1 में 1 रखेंगे, 1 प्लस क्या हो जाएगा y बराबर 9, y बराबर आ गया। अतः संख्या बराबर, लास्ट में क्या पूछा, संख्या याद कीजिए। तो इकाई कितना, इकाई को क्या माने थे y, तो इकाई y है, तो इकाई y मतलब क्या, पहले लिख लेते हैं। अतः संख्या बराबर, अतः क्या लिखेंगे संख्या बराबर, इकाई में क्या हो जाएगा 8 और इसका दहाई क्या हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा 18 हो गया या नहीं हो गया? अब बोला कि देखिए मैंने ये सही है, ये हो गया हमारा संख्या, आंसर हो गया 18, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बोला क्या कि इसको हमको चेक करना है। बोल रहा है क्या, इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना 18 का पहाड़ा आता है, 9 गुना करेंगे कितना हो जाएगा, इसका अंक पलट दो, पलट देगा तो कितना हो जाएगा 81। 81 के 2 गुने के बराबर हो जाएगा, तो 81 के 2 गुना भी कितना होता है 162। तो इसका 9 गुना, पहले संख्या आया 18, इसका 9 गुना किए तो 162 हो गया। फिर संख्या के अंकों को क्या कर दिए, पलट दिए, तो कितना हो गया 81 गुना 2 मतलब 162 हो गया। बराबर हुआ या नहीं हुआ? तो ये क्या है, सही है। समझे या नहीं समझे? कोई दिक्कत है? इस क्वेश्चन को ऐसे बनाएंगे। आप लोगों में से किन्हीं को स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए, ले लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ये भी बहुत आसान है, ये तो बहुत आसान है, ये बहुत आसान है। इस क्वेश्चन को मैं पहले ऐसे अपना क्वेश्चन मत पढ़िए, पहले मैं बोलता हूँ सो सुनिए, ठीक है। मैं 4 ठो सिक्का दिया आपको, कितना सिक्का दिया 4 ठो सिक्का दिया। 2 ठो दिया 5 रुपया का, 2 ठो कितना रुपया का दिया, दिया या नहीं दिया? दिया नहीं। अच्छा मान लेते हैं कि 2 ठो कितना रुपया का सिक्का दिए 5 का, और 2 ठो सिक्का दे दिए कितना का 10 का। तो बताओ क्या रुपया हुआ तुम्हारे पास टोटल 30 रुपये। कैसे किया अच्छा बउआ? 2 गुना 2 ठो सिक्का था 5 का, तो 2 गुना क्या कर दिया 5, है कि नहीं, है ना। सिक्कों की संख्या कितना था, मैंने 5 रुपये का सिक्कों की संख्या कितना था 2, ठीक है। प्लस में क्या कर दिया 10 रुपये के सिक्कों की संख्या कितना था 2। तो इस दोनों मिला के क्या रुपया हो गया तुम्हारे पास, हो गया कि नहीं हो गया? वहां मत देखिए, यहाँ देखना है, फिर वहां देखते हैं।
है ना? हुआ या नहीं हुआ? आसान लग रहा है या नहीं लग रहा है? और टोटल सिक्का कहते हुआ 4 हुआ, तो 2 + 2 लिखें, है कि नहीं? तो यही चीज़ 2 समीकरण यहाँ बन गया, 2 समीकरण यहाँ बन जाएगा। बोले कैसे? बोल रहे देखो, मीना 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई। कहाँ पे गई? बैंक गई। उसने खजांची माने कैशियर, क्या? कैशियर से कहा, कोई भी है छोड़िए, उसे कहा कि 50 रुपये और 100 रुपये के नोट दीजिए हमको। कौन कौन नोट दीजिए? 50 टका का और 100 टका, दुइये को नोट देना है और दूसरा नोट नहीं देना। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, तो मैंने यहाँ 2 और 2 4 होले, तो वहाँ 25 नोट प्राप्त किए। मैंने यदि 50 रुपया वाला X ठो मिल गया और 100 रुपया वाला क्या ठो मिल गया? Y ठो मिल गया। तो दोनों मिला के X + Y बराबर कते हो गया होगा? 25 गो समीकरण की हो गया एक। फिर बोल रहा है, अब देखिए, तो 2000 रुपया निकाली, वो कितना 1000 रुपया निकाली? X जो है वो किसका नहीं हम लोग माने? 50 रुपया का नोट। तब 5 टका का दिए थे, तब 5 टका का क्या को दिए थे? सिक्का 2 गो, तो 2 से गुना किए एकरा। अभी 50 टका वाला क्या को दे रहे हैं आपको? X ठो, तो X से गुना कीजिए। और 100 टका वाला क्या को दे रहे हैं? Y ठो, तो Y से गुना कीजिए। और ये दोनों मिला के क्या रुपया हो रहा था? 30 रुपया। और ये दोनों मिला के क्या रुपया हो रहा है? 2000। 2000 हो जाएगा। कोई दिक्कत है? आसान लगा या नहीं लगा? तो कुछ है नहीं लगा आसान रहे। ये को समीकरण 1, समीकरण क्या निकल गया? हो गया। तो कहीं क्वेश्चन पहले पढ़ा देते तो पढ़ चुके थे, ठीक किए थे, पढ़े थे लेकिन समझे नहीं थे। सर तो कैशियर इतना करके निकालता होगा। तो खाली 50 टकिया और 100 टकिया देने बोले, तो जे जितना होगा उनके पास उपलब्ध उस अनुसार से दे दिया। उन इन कंडीशन दी थी कि हमको 25 ठो दीजिए। सो वो मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, मैंने 25 को उसको मिला। हाँ, समझे कि नहीं? तो इसको बना लीजिएगा, क्या बन जाएगा? नहीं बनेगा? इसकी विश्वास है? हैं? अरे विश्वास है इसमें? बन जाएगा। है विश्वास? ये तो नहीं, विश्वास है बन जाएगा, लेकिन जैसे हल माना की, क्या किए? माना की 50 के नोटों की संख्या बराबर कितना हो गया? तथा 100 के नोटों की संख्या बराबर कितना हो गया? Y। अकॉर्डिंग टू क्या? X + Y बराबर कितना? समीकरण। तथा अगेन अकॉर्डिंग टू व्हाट? क्वेश्चन क्या हो जाएगा? 50x + 100y। ये 50 कैसे गुना हुआ ये सब समझे ना। देखिए कि जैसे मान लीजिए कि मैं बताता हूँ, तो आपका दिमाग कैसे काम करेगा वो आपको यहाँ पे क्वेश्चन में बिठाना है। समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं? मैं जो एग्जाम्पल बताता हूँ या कुछ भी करके बताता हूँ, तो मैं क्या बताना चाहता हूँ कि ये कैसे आया, सिर्फ ये समझ गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपका ये आना चाहिए। क्वेश्चन पढ़ते ही, अब मैं समझा दिया, तो आप जब भी अब क्वेश्चन पढ़ें तो क्वेश्चन पढ़ते ही ये दिमाग में छपने लगना चाहिए कि जैसे बोला 2 ठो मिला के 25 हो गया। हाँ, X + Y कितने हो गया? 25 हो गया। जैसे बोला 50 और 100 का मिला के 2000 रुपया हो गया, मैंने 50x + क्या कर देंगे? 100y बराबर क्या हो जाएगा? 2000। दोनों समीकरण निकल गया, बस आगे सॉल्व करना आ जाएगा। अब आगे सॉल्व करने में दिक्कत है, बार बार कह रहा हूँ, प्रैक्टिस 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 और प्रैक्टिस और प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। 50 यहाँ पे क्या ले सकते हैं हम लोग? कॉमन ले सकते हैं। आप बोलेगा ये सब नया काम करने लगे, तो आपको सुविधा के लिए कर दे रहे हैं। आप जैसे बनाते आ रहे हैं वैसे ही करते रहिएगा, तो ये कोई दिक्कत नहीं होगी। तो x + कितना हो जाएगा? 2y है कि नहीं? 50 दूनी 100 होता रहे, बराबर क्या हो जाएगा? 2000। 1 0 से 1 0 कट गया, 5 चौक 20, मैंने कितना हो गया? 40। होगा कि नहीं होगा? यहाँ पे क्या आएगा? दूसरा समीकरण x + 2y = 40। ये कौन सा समीकरण हो गया? अब देखिए x और यहाँ पर x का गुणांक और यहाँ पर x का गुणांक बराबर है या नहीं है? तो आसान हुआ या नहीं हुआ? अब कॉमन लेना डिफिकल्ट लगेगा। कोई बोलेगा नहीं कॉमन, अब हम कैसे दिमाग काम करें? कॉमन लेंगे तो नहीं दिमाग काम करेगा। 50 से गुना करना क्या दिक्कत है? तो भी बन जाएगा,
वही तो छोटा। हाँ, इतना दिमाग अब इतना काम करने लगा कि यदि सेम चीज सब में मिल रहा है, यदि कट सकता है तो कॉमन क्या करते हैं, ले ही लेते हैं। क्या करूं, इस तरह से बताऊं कि मतलब इस तरह से मैंने बताना ठीक रहता है या नहीं रहता है? सब तरीका से बता देता हूं, लेकिन की करेगा, बनेबेन करेगा, ए आएगा इसी तरह से रिजल्ट में। क्या मैथ्स में ए प्लस आया है? मैथ्स में ए प्लस है। मैथ्स में अच्छा कितने लोग का ए प्लस आया? हाथ उठाइए तो जरा देखता हूँ, मैं भी समझूँ थोड़ा। अच्छा, आप तो ये 2 गो स्टूडेंट या 3 गो स्टूडेंट जो नहीं पढ़े थे उन लोग का मोनुआ। अरे ए प्लस तो मैथ्स बोले ना पूरा आसान था। आसान था पूरा। हाँ। चलिए 3 ही मार्क पे मिला था। आवरी 10th क्लास में जो एकदम धुन दीजिए, धुन। ठीक है, देखिए क्या करेंगे, चूंकि क्या हो गया, A1/A2 जो है वो क्या होगा, A1/A2 कितना हो जाएगा बबुआ? 1/1, समझे या नहीं? और B1/B2 कितना है? 1/2। ये दोनों बराबर नहीं है तो यहाँ पे लिख देंगे आप लोगों को एक चीज़ बताऊं, बहुत ओरिजिनल चीज़। हर एक चैप्टर पढ़ते बहुत आसान लगता है ना, लेकिन जब बहुत ज़्यादा ढेर लग जाएगा ना तो डिफ़िकल्ट लगने लगेगा यही सब चैप्टर। और उसका कारण जानते हैं? प्रैक्टिस। उसका तो इसको हल्के में नहीं लेना, प्रैक्टिस जो वर्ड बोलता हूँ उसको हल्के में नहीं लेना, मतलब प्रैक्टिस करेगा बहुत आसान लगेगा। कौन सी? यही वाला लगेगा आने वाला समय में ना, अभी आने वाला समय में। तो अभी समझा दे रहा हूँ तो आने वाला में हार्ड लगेगा तो ध्यान देगा रे बबुआ। वीडियो है ना, ये बबुआ वीडियो क्या करेंगे, पूरा पाई धर के देखते रहेंगे ना, स्पीड में देखेंगे 2x में ना, 2x में ना धुआं धुर धार करके देख लो। विनोद चलो चलो देखो यहाँ, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यही फायदा है ना। लेकिन ऐसा नहीं लाया ना तब तो लोग धुना जाएगा, बेकार धुने, सबको लाठी डेंगा घर में जाके डेंगाएंगे, रिजल्ट आएगा 10वीं क्लास का उसके बाद। हाँ है, बढ़िया से नहीं आया ना रिजल्ट तब घरवा चल जाऊंगा, सबका लाठी ले ले और डेंगाऊंगा पॉपट उड़ा के। समझिए यहाँ, तो क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 1 और क्या 2 को है, समीकरण 1 में 2 को क्या करने पर सही है ना, क्या है, घटाने पर क्या है, दोनों चिन्ह क्या है, सेम है। तो 1 में घटा रहे हैं तो 1 ऊपर में लिख दें, बराबर कितना, 2 कौन सी है, कोई दिक्कत है? क्या हुआ? एक और इसमें मतलब घटाने वाला तो पूरा अच्छा समझ में, भागा ये सब चेंज करेंगे। और एक तो कौन सा कंडीशन, जोड़ने वाला, जोड़ने वाला। तो उसमें यदि आपका सेम चिन्ह रहेगा, मैंने अलग अलग चिन्ह रहेगा, यहाँ प्लस यहाँ कौन सी माइनस, तो इसमें कुछ चेंज ही नहीं करना है। अरे वो तो और आसान हो गया, एक से पहले वाला तो बताएं वही है। यहाँ देखें ना, यहाँ प्लस यहाँ कौन सी माइनस, कुछ नहीं, कुछ नहीं, अगर में कुछ है ये नहीं, समझेंगे नहीं, जो है इसी में जे कहो तो ही कहो, आप की करबो, खत्म भे गलो। यहाँ कदे भेलो जी, और यहाँ कदे भेलो, पक्का। अब y बराबर 15 समीकरण कहाँ पे रख देगा, 1 में रख दें, 15 इधर तो उधर चले, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी 10। तो लिख दें, आप जितना मैं बोला उतना कर लीजिएगा। अतः x बराबर y बराबर दोनों मिला के कितने हुआ 25 गो। x क्या टका का नोट था रे, 50 टकिया, तो 50 टकिया आंसर सही है कि नहीं, देखो 50 गुना 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा 500। 500 में कितना, 100 में
और इसका 15 गो क्या आया 100 टकिया कितना हो जाएगा 1500 टोटल मिला के कत्ती 2000 हो गया कि नहीं? सही जोड़ जाड़ के दिया है ना? अरे बुझ पाया कि नहीं बुझ पाया? चलो ठीक है, यही क्वेश्चन लास्ट था क्या? एक और लास्ट बचा हुआ है। ये क्वेश्चन जानते हैं कौन? एक क्वेश्चन याद कीजिए, आपको भाड़ा वाला था, नियत किराया, और एक क्या था? सेम क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे खाली पुस्तक है, वहाँ गाड़ी था। किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है, लेकिन यहाँ कंडीशन लगा दिया कि प्रथम 3 दिन का एक क्या लगेगा नियत किराया। 3 दिन तुम रखो तो उसका क्या लगेगा फिक्स है उसका। उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का क्या लगेगा अलग से लगेगा उसका किराया, ठीक है, अलग से लगेगा। तो पहले मान लेंगे कि नियत किराया बराबर क्या, जितना बोला गया जितना समझ में आ गया उतना मानते चलते हैं, कोई दिक्कत है? माना कि नियत क्या किराया बराबर क्या x रुपये तथा अतिरिक्त किराया लिखते हैं कि प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया लिखते हैं? प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया बराबर क्या हो जाएगा? समझ में आता है ना क्या लिखता हूँ सो? है आदत हो गया होगा ने? अब समझ में आ जाता है रे, पहले नहीं आता था। देखिए आप सब आगे सुनिए क्या लिखा हुआ। उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये दिए, समझे ना, अदा किए, है ना। बोलो देखो बबुआ, 3 दिन का एगो फिक्स रुपया लग रहा है, कते टका x रुपया, और बाकी जितने दिन एक्स्ट्रा रख रहा है उतना दिन का y टका लग रहा है ना। लिखा तुमने प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया कहते हैं। तब ये क्या दिन रख रहा है कि तब क्या दिन रख रहा है? नहीं रख रही है सरिता 7 दिन, तब 3 दिन के तो अगर एक्स्ट्रा का हो गए, अब बचले क्या दिन, तब प्रत्येक दिन का y लगेगा, तब 4y लगेगा या नहीं लगेगा? दोनों मिला क्या टका 27 टका। समीकरण क्या हो गया? नहीं बुझाया? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा? x + 4y = व्हाट? क्वेश्चन समीकरण अगेन अकॉर्डिंग टू क्या हो जाएगा? जबकि सुशी कौन है री? ये सुशी एक पुस्तक 5 दिनों तक रखती है। कितना दिनों तक रखती है? और वो 21 टका देती है। कितना देती है? 21 टका। तो 3 दिन का पहले x, 3 दिन का x, बचले क्या दिन? 2 दिन का 2y, तो क्या टका? ये तो बहुत आसान सवाल था, नहीं था आसान सवाल? नहीं है आसान सवाल, लेकिन इतना आसान है कि आप लोग बना नहीं पाए, ठीक है। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों क्या करेंगे? घटाएंगे, लेकिन वो कर से पहले a1/a2 और b1/b2 निकाले पड़ेगा, है ना। तो यहाँ a1/a2 लिखेंगे, चूंकि a1/a2 बराबर 1, b1/b2 बराबर, ये तो ज़्यादा नीचे जाते 2/1 हो जाएगा। 4/2 लिखे तो 2 लिख दें खाली, तो ये एक आरी क्या हो गया 2, यहाँ हो गया। चूंकि a1/a2 डज नॉट = b1/b2 अस्तित्व में है। समीकरण 1 को समीकरण 2 में घटाने पर, समीकरण 1 में ही घटाने पर, चलिए समीकरण 1 में 2 को घटाने पर, घटा दे विनोद, क्या हो जाएगा? x + 4y बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर, कोई दिक्कत? हाँ
खत्म। 2i। लेकिन तुम लोग इतना हंसी मजाक करते हैं ना और नहीं बनाते हैं तो हमारा बैठ के रोने के अलावा और किरण नहीं हो जाता। y बराबर क्या आ गया? 3 लिखा नहीं। अतिरिक्त किराया कितने रुपया लग रहा है? अब y बराबर 3 समीकरण कहाँ रख दे रहे? एक में सस्ता पड़ेगा, कहीं भी दो में सस्ता पड़ेगा। आज 2 में रखते हैं। 2 में क्या करने पर तो x का मान कितना हो गया? y का मान है, y का मान कितना आ गया? 3 आ गया ना। तो यहाँ पे लेंगे x प्लस 2 गुना 3 बराबर 21। x बराबर कितना निकल जाएगा? 15। यही निकलेगा। क्या हो गया? x बराबर 15 नियत किराया। तो नियत किराया अतः लिख देंगे। क्या लिखेंगे? अतः नियत किराया बराबर 15 तथा प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया बराबर 3। तो कैसे निकाल लेंगे आप? प्रत्येक दिन का अतिरिक्त मैंने एक बच्चा जैसे हम लोग का सही है, कैसे जानेंगे? तो नियत 15 रुपया लगा, ये 7 दिन रखी थी ने, तो 4 दिन का अतिरिक्त लग रहा है, तो 3 का रोज लग रहा है। 4 तिया कितने हो गया? 12। तो 12 और 15 कितने हुआ? है कि नहीं है? इसमें देखिए 21 लग रहा है, तो एगो नियत कितने लग गया? 15 टका। 2 दिन एक्स्ट्रा रखी, 3 दुना कितना हो गया? 6, 21 रुपये। है कि नहीं है? सही है। हो गया? आसान था या नहीं था? बहुत ही आसान। 3.4 खत्म हो गया। अगला दिन क्या पढ़ेंगे? अगला दिन क्या पढ़ेंगे? 3.5 पढ़ेंगे। ठीक है नहीं? वज्र गुणन विधि। कौन विधि? समझे या नहीं समझे? तो आज का क्लास यहीं समाप्त करता हूं। मिलता हूं आप लोगों के साथ अगली क्लास में और आप लोगों के साथ अगली वीडियो में। जय हिंद।